सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का थ्योरी कर लिया था, तो आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इलास्ट्रेशन सारा बनवा देंगे। आप बोलेंगे कि सर किताब में तो इलास्ट्रेशन बना हुआ है, फिर आप क्यों बनवाते हैं? तो अगर आप इलास्ट्रेशन को समझ जाते, किताब से देख करके आपको समझ में आ ही जाता, तो फिर ट्यूशन भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी कि किताब में बना हुआ है इसका मतलब आपको समझ में आ गया, उसको समझना है आप, ठीक है, और उसको समझाने का काम हमारा है। तो हम आपको समझाएंगे और उसके बाद जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज से होगा वो आपसे बन जाएगा, वो हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन हम लोग बना लेते हैं, जितना भी इलास्ट्रेशन है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए, इलास्ट्रेशन जरूरी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रखता है कि वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन रहे हमको बनाना है बस, ठीक है। तो आज क्वेश्चन पहले हम लोग बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो होमवर्क जरूर से जरूर बना लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ मिल जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट क्लास करके आए होंगे, जिसमें जितना भी थ्योरी करवाया गया था वो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। बहुत स्टूडेंट लोग बोल भी रहा था कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बना तो रहे, एक दो आइटम आ रहा था तो हम लोग बना रहे थे, लेकिन अभी तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो हम आपको बता दें कि आपको डायरेक्टली हम युद्ध में नहीं भेज सकते हैं। मान लीजिए वॉर छिड़ा हुआ है, ठीक है, और हम अपने सैनिकों को बिना सिखाए, बिना तलवारबाजी सिखाए हुए, कैसे बंदूक चलाना है नहीं बताए हैं, तलवार कैसे चलाना नहीं बताए हैं, सीधा मैदान में उतार दिए कि जाओ तुम लोग लड़के आओ और जीत के आना। तो बताइए कि बिना कुछ सीखे, बिना कोई प्रैक्टिस किए क्या वो जीत करके आएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले उसमें कौन कौन सा आइटम लिखाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसके अंदर का आइटम का कैलकुलेशन आप समझ जाते हैं तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे कि पीएल अकाउंट बनाते थे, फॉर्मेट बेस्ड रहता था, वो हम लोग बना लेते थे। उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पीएल अकाउंट के जैसा सेम होता है। वहां पर हम लोग प्रॉफिट चाहे लॉस जानते थे और यहाँ पर हम लोग सरप्लस या फिर डेफिसिट पता चलेगा, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट, जितना भी गेन, जितना भी पैसा कहीं से आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट और गेन, ये सब चीज हम लोग कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, और जितना भी एक्सपेंस चाहे लॉस है उसको कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड में, ठीक है। जैसे पीएल बनाते थे वैसा ही सेम। तो फॉर्मेट बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि आपको फॉर्मेट बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही इनकम साइड का है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरह से इनकम है, ठीक है। तो इनकम है तो आप कहां पर लिखिएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। और ये रेवेन्यू नेचर का होता है, ना कि कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का होता है तो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते, रेवेन्यू नेचर का है इसीलिए हम लोग कहां लिख रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। पीएल अकाउंट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि रेवेन्यू नेचर का जितना भी आइटम था वो हम लोग कहां लिखते थे? पीएल में लिखते थे, और कैपिटल नेचर का हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे, जैसे कि एसेट ये सब होता था, ठीक है, लायबिलिटीज होता था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट जो लंबे समय के लिए हम खरीद रहे थे, ये सब कहां लिख रहे थे? बैलेंस शीट में लिख रहे थे। तो एक बार हम आपको फॉर्मेट जरूर दिखाना चाहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कुछ भी नहीं है उसमें, बस आपको हम बता दें कि वो पीएल के ही जैसा है, कुछ भी अलग आपको उसमें नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन अकाउंट सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको जितना भी थ्योरी बचा हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको हम कवर करवाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखे होंगे कि इससे जस्ट पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट नंबर सब्स्टिट्यूशन आपको बताए थे। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट तो सब्स्टिट्यूशन देख लिए, आगे सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ है? तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना थ्योरी था सब तो खत्म हो गया, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो उसको खत्म करने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेकंड थर्ड फोर्थ सारा कवर करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर डोनेशन रहेगा, ठीक है। मतलब सब्सक्रिप्शन आप लोग फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे, सेकेंड इंपॉर्टेंट में आपको डोनेशन हम सिखाने वाले हैं, जो कि आगे का क्लास में सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। जैसे कि डोनेशन हो गया सेकेंड नंबर, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जनरल डोनेशन, ये डोनेशन का ही पार्ट है। तो जनरल डोनेशन क्या होता है, उसमें जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, ये सब क्या होता है। उसके बाद लीगेसी आपको बताएंगे, लीगेसी क्या होता है, ठीक है। एंट्रेंस फीस क्या है, एडमिशन फीस क्या होता है, मेंबर्स की जनरल रूल्स इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, मतलब बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे मिलने वाला है। एंडाउमेंट फंड, ठीक है, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, सब्सक्रिप्शन के जैसा होता है, लेकिन ये कैपिटल नेचर का होता है जनरली। देखिए इट इज पेड ओनली वंस इन लाइफ बाय द मेंबर। यहीं से आपको पता चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस है, यानी कि पूरे लाइफ में एक बार आप पैसा दिए हैं और उसके बाद निश्चिंत हो गए, पूरा लाइफ में आपको कहीं भी फिर से पैसा नहीं देना पड़ा, ठीक है। यही होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे कि स्कूल में आप लोग एडमिशन लेते थे तो एनुअल चार्ज लगता था, मतलब साल भर का आपको फ्री कर दिया जाता था कि साल भर में फिर से आपको कोई भी तरह का ऐसा अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप एनुअल चार्ज दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। साल भर में फिर से आपको एडमिशन फीस के नाम पे चाहे एनुअल चार्ज के नाम पे फिर से पैसा नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है, क्योंकि ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। रेगुलर इंटरवल में अगर मिलेगा ना तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है और उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन रेगुलर नेचर का नहीं रहा, कभी कभार साल में एक बार, 2 साल में एक बार आपको अगर पेमेंट करना पड़ रहा है, चाहे कहीं से रिसीव हो रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। और ये कैपिटल रिसीट है क्योंकि मेंबरशिप फीस आपको मिलता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये लायबिलिटी होता है। एनपीओ के लिए लायबिलिटी होता है, तो कहां पर शो कर देगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्या नाम लिख करके, लाइफ मेंबरशिप फीस। खैर ये सब बहुत सारा पॉइंट्स है जो आगे चल करके आप लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये सब हम कवर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी थ्योरी है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एंड इज प्रिपेयर्ड टू ascertain whether current incomes are in excess of current expenditure or vice versa, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है ना कि जैसा कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता था, प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी बनाता था, मतलब जो लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहा है वही लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, और उससे उसको क्या पता चलता था कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। मतलब आपका जो करंट इनकम है वो करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया तो फिर ये प्रॉफिट का स्थिति है, और करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर से कम हो गया तो ये लॉस का स्थिति है, ठीक है। तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पर प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस बोलेंगे और लॉस को हम लोग डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन सिंपल इट रिवील्स द सरप्लस। सिंपली देखा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को सरप्लस बताता है और डेफिसिट बताता है। प्रॉफिट और लॉस का ही दूसरा नाम है, सरप्लस यानी प्रॉफिट और डेफिसिट यानी लॉस, ठीक है। अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। All expenses and losses of a revenue nature are recorded on its debit side। मतलब जितना भी एक्सपेंस और लॉस होता था पीएल में, आप याद कीजिए पीएल को, जो भी एक्सपेंस और लॉस होता था उसको कहां पर रिकॉर्ड करते थे, पीएल का डेबिट साइड में। उसी तरह आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो जितना भी एक्सपेंस और लॉस है उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, ठीक है। अब उसी तरह जितना इनकम होगा, आप लोग लॉस और एक्सपेंस का देख लिए तो उसका उल्टा इनकम चाहे गेन कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में, जैसा कि पीएल में जितना भी इनकम चाहे गेन होता था आप लोग पीएल का क्रेडिट साइड में शो करते थे,
उसी तरह यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो जितना भी प्रॉफिट और गेन होगा कहां पर शो करेंगे? क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड। और देखिए कि इसमें क्या कहता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। मतलब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो फिर अंत में आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? या तो सरप्लस पता चलेगा या तो डेफिसिट पता चलेगा। ठीक है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। इफ क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड द डेबिट साइड, मतलब जो क्रेडिट साइड इनकम साइड अगर ज्यादा हो जाता है डेबिट साइड से, इसका मतलब यह है कि ये सरप्लस का स्थिति है। ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि सरप्लस का स्थिति है। और जब डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट साइड से, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डेफिसिट का स्थिति है। वही पीएल वाला फॉर्मेट याद कर लीजिए कि पीएल में क्या होता था कि इनकम साइड, वहां इनकम नहीं होता था, जो क्रेडिट साइड होता था वो ज्यादा हो जाता था डेबिट साइड से, तो वो प्रॉफिट का स्थिति हो जाता था। ठीक है, और डेबिट साइड अगर ज्यादा हो जाता है क्रेडिट साइड से तो ये लॉस का स्थिति हो जाता है पीएल के हिसाब से। लेकिन यहां पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो इनकम साइड का बैलेंस अगर ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर साइड से, ठीक है, तो फिर ये सरप्लस का स्थिति है। और अगर एक्सपेंडिचर का साइड का जितना भी बैलेंस है वो ज्यादा हो जाता है इनकम साइड से, तो फिर ये डेफिसिट का स्थिति है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखिए, विलियम पिकल्स के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है कि एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एकदम इक्विवेलेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही जैसा फॉर नॉन ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, ये किसके लिए है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए है। इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एंड इज कंप्लाइड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिसाइजली एंड सेम प्रिंसिपल। तो जैसा कि पीएल बनाते थे, जो प्रिंसिपल उसमें फॉलो होता था, एक्रूअल बेसिस पर चलते थे, उसी तरह यहां पर भी एक्रूअल बेसिस पर चलते हैं। मतलब जो पैसा आया चाहे नहीं आया, करंट ईयर का है तो उसको लिख देना है बस। मतलब पिछले साल का है तो उसको हटा दीजिए, नेक्स्ट ईयर का है तो उसको हटा दीजिए, बस इस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो करंट ईयर का ही सारा बैलेंस लिखना है, ना कि अगले साल का या फिर पिछले साल का। ठीक है, तो इसका आप लोग फीचर्स भी देख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर क्या होता है। इसका फीचर ये है ना कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आप लोगों को पता होगा कि पीएल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट हुआ करता था। आप लोग को 11th क्लास में हमने बताया था कि ये पीएल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। आप लोग 3 अकाउंट पढ़े होंगे, अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो ये कौन सा भाग में आया? नॉमिनल में आया। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से उसमें जो भी बैलेंस होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उसी से हम लोग सारा बैलेंस उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इसको बनाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मतलब जितना भी एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, वो करंट ईयर का होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखिएगा कि करंट ईयर का है तो उसको कहां पर रिकॉर्ड कर देंगे? डेबिट साइड में। और जितना भी इनकम होगा उसको कहां पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। आगे कि जितना भी आइटम कैपिटल नेचर का होगा उसको हम लोग ये अकाउंट में ना शो करके कहां पर शो करेंगे? बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल नेचर का जो भी होता है वो बैलेंस शीट में जाता है और रेवेन्यू नेचर का जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। जैसे कि आप लोग पीएल और बैलेंस शीट पहले क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो जितना भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होता था हम लोग पीएल में लिखते थे और कैपिटल नेचर का हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे। उसी तरह तो यहां पर भी सेम हो रहा है। आगे देखिए कि इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर यहां पर हम लोग को शो करना रहता है और एक्रूअल बेसिस पर।
लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नॉन कैश आइटम को भी लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर भी नॉन कैश आइटम को भी लिखेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन को, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब क्या होता था, नॉन कैश आइटम था। मतलब एक्चुअली में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ रहता है, किसी को ना पैसा जाता है ना किसी को आता है, फिर भी हम लोग उसको पीएल में लिखते थे। उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को इसको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो हम आपको आगे चल के आगे वाली क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को फॉर्मेट देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो देखिए ये रहा फॉर्मेट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिएगा एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये क्या है, इनकम साइड। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर साइड और ये क्या है, इनकम साइड। तो इधर हम लोग जितना भी पेमेंट करते हैं, मतलब जितना भी खर्च होता है उसको इधर लिख देते हैं और साथ साथ में उसका एडजस्टमेंट भी करके लिखना पड़ता है। मतलब करंट ईयर का होना चाहिए, अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, और पिछले साल अगर इस साल का मिला हुआ है तो इस साल में उसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का जो इस साल रिसीव हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए, और इस साल का अगर आउटस्टैंडिंग रह गया है जो अभी तक नहीं मिला तो उसको ऐड करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर एडजस्टमेंट करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। पहला पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, खर्चा है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए कि इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट भी करना है। प्रीपेड इन दिस प्रीवियस ईयर, प्रीपेड इन दिस सैलरीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, तो जितना एडजस्टमेंट है ना, ये सारा एडजस्टमेंट ही तो आपको हम समझा रहे हैं। अभी जो सब्सक्रिप्शन आप लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा भी था कि जो एडजस्टमेंट था वो कैसे कैसे आपको हम समझाए थे। ओपनिंग फिगर, क्लोजिंग फिगर का क्या करना है। ठीक है, पिछले साल का जो पैसा रिसीव हुआ उसको क्या करेंगे। ठीक है, एडवांस वाला पैसा जो रिसीव हुआ उसको क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो हम आपको एक एक करके एडलेस समझाएंगे, उससे बेटर है कि आपको हम ये वाला पूरा फिगर अलग से ही समझा दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन आता है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ गया है, इसके साथ हम लोग ऐड क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर फिर से ऐड करना, लेस करना। तो यही सारा फिगर हम आपको पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों को युद्ध में जाने से पहले उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको सीधा हम बनाने के लिए दे देंगे, तो यहाँ आप ऐड लेस करने में फंस जाइएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको सेपरेटली आपको हम अलग से खाता बना करके सिखा रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग ABCD सीख जाइएगा उसके बाद ही तो वर्ड बनाने सीखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको सिखा दे रहे हैं, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आपको बनाने के लिए मिलेगा तो ये एडजस्टमेंट आपके लिए बच्चा वाला खेला लगेगा। ठीक है, मतलब बच्चों का खेल है, ऐसा आपको लगेगा कि सर ये क्या दे दिए बनाने के लिए, ये तो हमको बहुत पहले से आता है, हम पहले ही सीख के आए हैं। ठीक है, तो ये ऐड लेस क्या है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, तो इसको पहले आप नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से आप फंस जाए। ठीक है, तो इसका एक एक आइटम जो है ना वो हम लोग अलग से सीख जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, आप यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखते चले तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है कि समझाना मेरे लिए तो पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए समझने में बहुत परेशानी हो सकता है। तो एक एक करके हम क्या किए ना कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, जितना भी ऐड लेस इसमें हुआ है, तो देखिए इसमें जितना भी सब्सक्रिप्शन का देखिए यहाँ पर ऐड हुआ, फिर लेस हुआ, फिर यहाँ पर ऐड हुआ। ठीक है, यहां तक आपको हम पहले ही सिखा दे रहे हैं कि जितना एडजस्टमेंट इसमें है यह पहले सीख जाइए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड करते हैं, सब्सक्रिप्शन में क्या लेस करते हैं, और इतना ही से काम नहीं चलता है, बहुत कुछ और भी है जो आपको यहाँ जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखेंगे ना, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो कैसे लिखेंगे, आपको पता तो होना चाहिए कि उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए अब हम लोग सब्सक्रिप्शन देखते हैं।
खैर यहाँ पे बहुत सारा आइटम है, जैसे कि जितना भी तरह का यहाँ पे इनकम हो रहा था इधर सब हम लोग लिखते जा रहे थे। ये सब देखिए, ये सब क्या है, इनकम ही है, ठीक है, इनकम है, गेन है, जितना है सब इधर लिखते गए, और इधर जितना भी एक्सपेंस हुआ, जितना भी लॉस हुआ वो हम लोग लिखते गए, ठीक है। तो ये सब आपको हम सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखेंगे, लेकिन एक एक बात को सीखेंगे। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला हम लोग सब्सक्रिप्शन का पहला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, और ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका एसके सिंह किताब का, एसके सिंह जो जैक में चलता है, और ये ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, कोई भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, अगर आपने कंसेप्ट को सीख लिया तो राइटर कोई भी हो, किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, उसका कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जैक के हैं तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, तो पेशेंस रखिए और एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ कैलकुलेशन करना है, क्या चीज का, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन कितना होगा, बस आप इतना कैलकुलेशन करके बता दीजिए। तो इसमें पहला नंबर इसमें ये लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। अब ये जो 17-18 है, इसका मतलब ये है ना कि 1 अप्रैल 2017 इसका ओपनिंग डेट होगा, और ये क्लोजिंग डेट कब होगा, 31 मार्च 2018, तभी तो इसका सेशन 17 से 18 हुआ, ठीक है। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 17 से 18 कैसे हुआ, इसमें चालू ईयर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2017, और एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2018। तो हमेशा यहाँ आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप 2018 समझ के चलिएगा कि ईयर एंडिंग क्या है आपका, 2018 है, ठीक है। ईयर एंड डेट क्या है, 2018, ठीक है। तो करेंट ईयर आपका क्या है, 2018 है, ध्यान में रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए ये भी 17-18, ये भी करंट ईयर का है, आगे ये भी 17-18, ये भी करंट ईयर का, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन देखिए, पहला ये बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1 लाख। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1 लाख। समझ में आया, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे बस आपको लिखते जाना है। आगे इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,000, मतलब साल के अंत में 16,000 आउटस्टैंडिंग रह गया। इसका मतलब वो है तो इसी साल का ना, भले ही वो रिसीव नहीं हुआ है, इसी साल का है और ये रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाला तो है ना, आज नहीं तो कल तो आएगा मेरे पास, तो सब्सक्रिप्शन में तो ऐड होना चाहिए। मेरे पास रिसीव 1 लाख हो चुका है, लेकिन कितना रिसीव नहीं हुआ है वो लिख दीजिए, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना, 16,000। तो यहां पर आप 16,000 को ऐड कर दीजिए। और अगला क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ठीक है, मतलब साल का शुरुआत में 10,000 आउटस्टैंडिंग के नाम पर आपको मिला है, आप साल का शुरू ही किए, तो कब 1 अप्रैल को आपको मिला होगा आउटस्टैंडिंग के नाम पर। तो आप बिजनेस अभी शुरू ही किए हैं, तो कहीं उधार बाकी आपका कैसे हो गया ये आप सोचिएगा। इसका मतलब ये पिछले साल का पैसा आपको आया है, तभी तो आउटस्टैंडिंग के नाम पर आया। कस्टमर आपको बोला ना कि लीजिए ये आपका आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है,
और हम अभी तो शटर खोले ही हैं, अभी हम बिजनेस चालू ही किए हैं। इसका मतलब मेरा पिछला साल का होगा जो अभी ला करके कस्टमर दे रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वो नाम लिया, पार्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग जैसे ही नाम लिया मतलब आपका उधार बाकी का पैसा रिसीव हुआ है और आप बिजनेस अभी शुरू ही किए हैं, यानी ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आया है और आप करंट ईयर का सब्स्टिट्यूशन निकाल रहे हैं, तो करंट ईयर में उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। कितना, 10,000, तो यहां पर आप 10,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब लास्ट में टोटल कर दीजिए, जो टोटल आएगा वही आपका बैलेंस आंसर हो जाएगा। 1,06,000। पहले आप यहां पर टोटल कर लीजिए, जितना दोनों प्लस वाला आइटम था उसको ऐड कर लीजिए। ये जो 16,000 दोनों प्लस वाला आइटम था तो कितना हो गया, 1,16,000। अब इसमें आप क्या करेंगे, 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,06,000 हो जाएगा। और इसको फिर हम लोग कहां पर शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। यहां पर लिखिए कि सब्सक्रिप्शन टू बी शोन in the income and expenditure account। income and expenditure account। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मेट तो देख लिया था, ठीक है। तो फॉर्मेट भी अगर आपको ध्यान में होगा ना, तो पिछले साल वाला हम लोग क्या ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, ठीक है, इस साल वाला ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, ये आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज वैसा कुछ खास नहीं है, बस उसी फॉर्मेट से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आज देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हुआ, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल में 1 लाख रिसीव हुआ है। इसमें क्या बोला कि 1 लाख तो आपको आ गया है, लेकिन साल के अंत में 16,000 बाकी रह गया, यानी है तो इसी साल का और इसी साल का है, तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता करना है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे पता करेंगे, जितना भी नहीं आया उसको ऐड कर दीजिए और जो अगले साल का पैसा आया उसको माइनस कीजिए, चाहे जो पिछले साल का पैसा आया उसको माइनस करके हटा दीजिए, करंट ईयर का आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों ने अभी देखा इलस्ट्रेशन 5 तो हम लोगों ने बना लिया। तो जैसे ही कैलकुलेशन का बात आएगा ना, तो आप लोग ये फॉर्मेट जरूर इस तरह से बना लीजिएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद ही उसको बनाइएगा। आगे देखिए, अगला इलस्ट्रेशन 6A है, इसमें बोला है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, मतलब सेम चीज करना है, वही चीज निकालना है, बस यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है। देखते हैं कैसा पैटर्न है। ये देखिए, बोला है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसी से हम लोग को बनाना है, क्या बनाना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है और इस साल का कितना इनकम हुआ है, ये आपको पता करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। इसमें बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें ये ओपनिंग फिगर है और ये क्या है, क्लोजिंग फिगर। आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग 9,000 और क्लोजिंग 6,000, यानी ये जो 6,000 क्लोजिंग है ना, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि साल के अंत में 6,000 आउटस्टैंडिंग रह गया, तो साल के अंत में अगर आउटस्टैंडिंग रह गया, इसका मतलब तो यही ना कह रहा है कि इसी साल का वो पैसा होगा, तभी तो बाकी रहा है और क्लोजिंग में बच गया। ठीक है, और 9,000 जो साल का शुरू में मिला है, वो तो पिछले साल का पैसा आया होगा इस साल। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं ध्यान में है तो पिछला क्लास एक बार फिर से फॉर्मेट देख करके आइए और कंसेप्ट समझ के आइए कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना रहता है। अब देखिए यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन में भी यहाँ ओपनिंग फिगर है, ये क्लोजिंग फिगर है। ठीक है, तो साल के शुरुआत में अगर आपको एडवांस 1600 मिला है, मतलब वो तो इसी साल का है। ठीक है, आप बिजनेस शुरू किए हैं, शटर खोले ही हैं कि बस आपको एडवांस मिल गया, मतलब इस साल का पैसा मिला होगा। ठीक है,
और जो एडवांस क्लोजिंग है मतलब साल के अंत में एडवांस मिला तो वो इस साल में वापस हम लोग नहीं ना आ सकते घूम करके, साल तो अंत हो गया, तो अंत हो गया और अंत में एडवांस मिल रहा है मतलब 31 मार्च का एडवांस मिल रहा है, तो वो तो अगले साल का एडवांस मिला होगा, मतलब अगले साल का पैसा मिला होगा। ठीक है, मतलब साल के अंत में एडवांस के नाम पर अगर आपको पैसा आता है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये एडवांस का रुपया अगले साल के लिए मिला है। ठीक है, तो ये अगले साल के मिला है तो 4400 माइनस कर देंगे और ये जो ओपनिंग फिगर है एडवांस का ये इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंप्यूटेशन हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसी तरह से फॉर्मेट बनाइएगा और लिखिएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018। ठीक है, 2018 का हम लोग बना रहे हैं। अब पार्टिकुलर्स यहां पर देखिए, यहां पर अमाउंट और अमाउंट दो कॉलम, अब चाहे तो एक ही कॉलम में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इनर कॉलम भी यहां पे बना लिए हैं। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले जो आया है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सबसे पहले आप देखिए कि इस साल सब्सक्रिप्शन आया कितना है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2,24,000। तो आप यहां सीधा 2,24,000 आउटर कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए ऐड वाला क्या क्या हम बोले थे कि ऐड आपको क्या करना है, ऐड आप करेंगे आउटस्टैंडिंग जो इस साल के अंत में रह गया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोले थे, क्लोजिंग फिगर। ठीक है, ये क्लोजिंग फिगर है, इसका डेट देख लीजिएगा, कब का डेट है 31 दिसंबर 2018। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 ये क्या है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि इसी साल का है। ठीक है, साल के अंत तक अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे 6,000 जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्या इसमें ऐड करेंगे जो आपको साल का शुरुआत में एडवांस मिला था, तो लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि साल का शुरुआत में ओपनिंग फिगर था। ठीक है, इसका डेट देख लीजिएगा कि ओपनिंग फिगर का डेट क्या था 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018। ठीक है, कितना इसमें आया है 1600। तो 1600 ये टोटल जितना ऐड होने वाला आइटम था इसको ऐड करके आप इधर ले आइए 7600। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लेस वाला आइटम देखते हैं कि लेस क्या करना है। इसी का उल्टा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो यहाँ क्लोजिंग लिखे थे तो अब ओपनिंग आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग फिगर। ठीक है, इसका डेट कब होगा 1 जनवरी 2018। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिएगा कि 1 जनवरी 2018 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 9,000 है। ठीक है, इसको लेस क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना कि साल का शुरुआत में आपको आउटस्टैंडिंग के नाम पर पैसा मिला तो आप तुरंत समझ जाइए कि अभी तो हम बिजनेस चालू ही किए हैं, तो फिर जो सब्सक्रिप्शन आया है वो तो पिछले साल का आया होगा। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग के नाम पर हमको कस्टमर बोल रहा है यानी कि सर लीजिए आपका जो उधार था वो आपको हम पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि हम अभी तो साल शुरुआत ही किए हैं, तो इस साल का तो पैसा नहीं आया होगा, आया होगा पिछले साल का। तो ओपनिंग फिगर जो है उसको लेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग करेंट ईयर का हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन करेंट ईयर का कर रहे हैं ना, तो करेंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन आपको लिखना है। पिछले साल का पैसा अगर इस साल आया है तो लेस कर दीजिए, एडवांस पैसा अगले साल का आया है तो उसको भी लेस कर दीजिए। ठीक है, अब पिछले साल जो एडवांस मिला है इस साल के लिए तो उसको ऐड कर देंगे इस साल में। ठीक है, और साल के अंत में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि है तो इसी साल का ना, भले ही रिसीव नहीं हुआ हो सकता है आगे चल के कभी भी मिलेगा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि इसी साल का है तो उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। अब चलिए लेस में एक और क्या आएगा, यहाँ पर एडवांस देखे थे, एडवांस जो यहाँ ओपनिंग फिगर था तो यहाँ पर क्लोजिंग फिगर आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग फिगर।
ठीक है, आप लोग फॉर्मेट एक बार कल वाला फिर से देखिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे क्या क्या समझाए थे हम वहाँ पर। तो हम दोबारा उसमें मेहनत नहीं करना चाहते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो फिर से प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं रहता ना कि वापस आप रिमाइंड करके नहीं देख सकते वीडियो, तो आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है आपके पास यूट्यूब में कि ऑनलाइन हम क्लास कर रहे हैं तो दोबारा फिर से वो वीडियो आप स्टार्ट करके देख लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो पिछला वीडियो फिर से देख लेंगे। और खैर मेरे स्टूडेंट है तो हमको भरोसा है कि आपको सारा कंसेप्ट ध्यान में होगा कि जितना भी क्लोजिंग और ओपनिंग फिगर है उसको कहाँ क्या करना है, ऐड करना है कि लेस करना है। तो एडवांस सब्स्टिट्यूशन क्लोजिंग फिगर कितना था, एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा। 31 दिसंबर 2018 का एडवांस सब्स्टिट्यूशन देखिए कितना है, 4400। बस यहाँ पर आप टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9000 और 4400 13400। तो 13400 यहाँ पर लेस में जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड वाला ऐड कर लीजिए, कितना आएगा ऐड करने पर, तो 2,31,600 2,31,600। और यहाँ पर जो लेस वाला है इसको आप लेस कर दीजिए, तो फिर कितना आएगा लेस करके बताइए, 2,18,200 2,18,200। तो ये फिगर क्या चीज का है वो आपको अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन फॉर द ईयर, इनकम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनकम फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन फॉर द ईयर 2018। 2018 का जो सब्स्टिट्यूशन पैसा होगा वो कितना है इस साल का 2,18,200। देखिए रिसीव कितना हुआ था 2,24,000, लेकिन इस साल का कितना है वो आपको यहाँ लास्ट में पता चला कि 2,18,200 करंट ईयर का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो करंट ईयर का जब आप खाता बनाएंगे तो इतना ही शो करेंगे, एक्स्ट्रा क्यों शो करेंगे, आपको सरप्लस और डेफिसिट भी तो शो करना है कि इस साल कितना सरप्लस हुआ है, चाहे इस साल डेफिसिट कितना हुआ है, तभी तो आप फाइनल अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम लोग ये तो स्टेटमेंट मेथड देख लिए, आप लोग थ्योरी में पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि स्टेटमेंट मेथड के अलावा हम लोग सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूशन अकाउंट भी बना करके इसको निकाल सकते हैं, यानी कि लेजर, सब्स्टिट्यूशन का लेजर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अकाउंट बनाएंगे और उससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जितना भी यहाँ पर ऐड हुआ है ना वो आप क्रेडिट साइड में लिखिएगा, जितना भी लेस हुआ है उसको डेबिट साइड में, और ये वाला जो है इसको बैंक के नाम से कहा क्रेडिट साइड में है, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव फिगर ही है ना। जितना भी प्लस वाला फिगर है उसको कहा क्रेडिट साइड में, जितना माइनस वाला फिगर है उसको डेबिट साइड में। तो चलिए अब हम लोग इसका अकाउंट बना के देखते हैं, मतलब दूसरा मेथड। ठीक है, पहला मेथड हम लोग देख लिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड सीखना है। ठीक है, आप चाहे तो स्टेटमेंट मेथड से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ही ये नाम लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन अकाउंट बना के दिखाइए, तो आप स्टेटमेंट वाला तो नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन अकाउंट आपको बनाना कैसे है। सब्स्टिट्यूशन अकाउंट लिखिए, डेबिट क्रेडिट जैसे अकाउंट बनाते थे, तो अकाउंट में इसको सबसे पहले बीचों बीच से दो भाग में बांटते हैं, उधर डेबिट साइड उधर क्रेडिट साइड, डेट पार्टिकुलर्स क्योंकि लेजर है तो यहाँ पर जीएफ लिखाता है। ठीक है, और आप लोग जब जर्नल बनाते होंगे तो वहां एलएफ लिखते होंगे। ठीक है, लेजर फोलियो, और यहाँ पर जो आप लोग खाता बना रहे हैं तो ये लेजर है ना, तो लेजर है तो यहाँ जीएफ लिखते हैं, जर्नल फोलियो, और यहाँ पर अमाउंट फिर डेट फिर पार्टिकुलर फिर जीएफ फिर अमाउंट। इस तरह से आपको इसका फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, जितना भी पॉजिटिव फिगर था उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और जितना भी नेगेटिव फिगर था मतलब माइनस वाला लेस वाला वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिसीव जो हुआ था उसको लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिसीव हुआ था बाय बैंक, सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बाय बैंक कितना, इधर अब बताइए इधर बाय क्यों लिखे, तो
तो बोलेंगे सर 11th हम लोग पढ़ गए हैं, हम लोग को पता है कि क्रेडिट साइड में हम लोग 22 से स्टार्ट करते हैं और डेबिट साइड 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता होगा। बाई बैंक अकाउंट कितना 2,24,000, 2,24,000 आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। पहला तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, जो भी वहां पर प्लस वाला आइटम था वो आपको इधर लिखना है, जितना जो भी माइनस वाला था वो इधर लिखना है। तो प्लस वाला आप उसमें देख रहे हैं कि एक है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और एक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो चलिए पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखते हैं। तो बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये वाला कौन सा फिगर था, ओपनिंग फिगर था या फिर क्लोजिंग फिगर था? ये वाला था ओपनिंग फिगर। डेट इसका देख लीजिए क्या था, 1/1/2018। ठीक है, इसका बैलेंस कितना है, 1600 था, 1600 बैलेंस। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद प्लस वाला एक और फिगर था आउटस्टैंडिंग। तो बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आप देखिए कि क्लोजिंग फिगर में था या फिर ओपनिंग फिगर था। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, अकाउंट यहां पर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, डेट देख लीजिए, ये क्लोजिंग फिगर था 31/12/2018। इसका बैलेंस कितना है, 6,000, मतलब 6,000। इधर वाला जितना था हम लोग लिख लिए। अब आता है डेबिट साइड में, मतलब दो को लेस वाला फिगर था तो वो दोनों लिख करके इसको काम खत्म कीजिए। क्या है, 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका डेट देखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेट देखिए। तो इधर आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग लिखे थे, यहाँ पर क्लोजिंग फिगर लिखे थे, मतलब यहाँ पर ओपनिंग फिगर आएगा 1 जनवरी 2018। कितना है, एक और क्वेश्चन में देखिए कितना है, 9,000। डायरेक्टली आपके खाता में बना सकते हैं अगर आप स्टेटमेंट नहीं बनाए हैं तो। बस ध्यान में रखिएगा कि इधर जितना भी आप लोग प्लस कर रहे थे वो इधर आया, जितना भी माइनस कर रहे थे वो डेबिट साइड में गया है। ठीक है, तो अगला एक और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, एडवांस वाला यहाँ ओपनिंग फिगर था, यानी यहाँ पर क्लोजिंग फिगर आएगा 31/12/2018। कितना है बैलेंस, एक बार क्वेश्चन देखिए कि 31/12/2018 में जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन आया है वो कितना है। तो आप देखिएगा कि 4400 है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन में आइटम्स लिखा हुआ था वो हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किधर ज्यादा हो रहा है। तो देखने से पता चल रहा है कि इधर 13,400 हुआ, इधर 2 लाख का फिगर 2,24,000, मतलब ज्यादा तो क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल कर लीजिए दोनों साइड में कितना आएगा उधर टोटल करने पर, बताइए फटाफट। तो 2,31,600, 2,31,600 जितना उधर आया उतना इधर भी लिख दीजिए, 2,31,600। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो माइनस में फिगर आया है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना है। तो 2,31,600 में आपको ये 9,044 माइनस कर दीजिए जोड़ करके। तो ये दोनों को जोड़े तो कितना आया, 13,400। 13,400 इससे माइनस कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में डाल देना है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाता है लास्ट में। ठीक है, किधर, इनकम साइड में। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, माइनस करके बताइए, 2,18,200, 2,18,200।
ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके पिछला क्लास एक बार देख लीजिए कि ऐड किसको करते हैं, लेस किसको करते हैं, ओपनिंग फिगर का क्या करना रहता है, क्लोजिंग फिगर का क्या करना रहता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट है, एडवांस का क्या ट्रीटमेंट है। पिछला क्लास में मतलब वीडियो नंबर 8 में आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, और जो वीडियो नंबर 9 है यानी पार्ट 9 में आपको उसका थ्योरी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी में भी आपको ये अकाउंट समझाए हैं, वहां पर लास्ट में एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और आज कौन सा पार्ट बन रहा है, एनपीओ का पार्ट 10 बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट 9 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी होमवर्क मिलेगा आप लोग बनाते जाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इलास्ट्रेशन नंबर 6b, इलास्ट्रेशन नंबर 6b में क्या बोल रहा है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑफ डायमंड क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। मतलब डायमंड क्लब का हम लोग को खाता बनाना है कि इसका ईयर एंड का हो रहा है 31 मार्च 2018। मतलब हम लोग कब का काम कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे, तभी तो वहां पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट पहले हमको करना रहता है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितना, 13,000। तो ये आपका कब चल रहा है, 2018 का, और ये पिछले साल का है, ठीक है। मतलब पिछला साल जब अंत हो रहा था ना, तो आपका आउटस्टैंडिंग था 13,000 जो अभी रिसीव हुआ है। इसका मतलब तो यही है कि ये ओपनिंग है, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फिगर है। ओपनिंग को हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल का, अभी आप साल शुरू ही किए हैं, आपको पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन के नाम पर, यानी कस्टमर आया बोला कि लीजिए जो उधार बाकी था पैसा आप रखिए, तो आप तो अभी साल शुरू ही किए, यानी इस साल का तो पैसा नहीं है पिछले साल का, तो पिछले साल का हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है, ओपनिंग फिगर पिछले साल का है ना। आपका अभी कौन सा साल चल रहा है, 2018, और ये है 2017, ठीक है। तो 2017 वाला लेस कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी पिछले साल आपको एडवांस मिला था, यानी होगा तो इस साल का। 2017 में एडवांस मिला, यानी ये 2018 का है पैसा, तो 2018 में इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये जो ओपनिंग फिगर था इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अच्छा ये बताइए ये ओपनिंग फिगर है या फिर क्लोजिंग फिगर है, एडवांस वाला, ये भी ओपनिंग फिगर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के अंत में आपको एडवांस मिला, यानी ये क्लोजिंग फिगर है। अब क्लोजिंग फिगर है तो इसको लेस कर दीजिए, क्या, क्योंकि ये 18 में मिला एडवांस में, मतलब ये है 2019 का, 2019 का है और मिला है 2018 में एडवांस के नाम पर, यानी जब आप इस साल का सब्सक्रिप्शन निकालेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो करना है, ना कि अगले साल का, ना कि पिछले साल का, ठीक है। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, मतलब साल के अंत में इतना बाकी रह जाता है, यानी है तो इसी साल का, साल के अंत में बाकी रह गया है और अभी तक दिया नहीं है। हम किताब अपना बुक को क्लोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो उधार बाकी इस साल का है उसको तो लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि इस साल का खाता हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजिंग फिगर है, क्लोजिंग फिगर, ठीक है। लेकिन जो है 2018 का है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितना आपको ड्यूरिंग द ईयर पैसा आया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, तो 1,40,000 आया है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर बाकी सारा कंडीशन दिया हुआ है कि कौन पिछले साल का है, कौन अगले साल का है, कौन आउटस्टैंडिंग है, कौन एडवांस है, ये सारा चीज, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जैसे इससे जस्ट पहले क्वेश्चन बनाए थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है इसमें, ना कि आपको स्टेटमेंट से बनाना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको नहीं बनाना, सीधा सीधी क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो इसमें जो भी प्लस वाला आइटम था, यानी जो ऐड वाला आइटम था उसको क्रेडिट साइड में, और जो भी लेस वाला आइटम था उसको डेबिट साइड में लिखेंगे।
तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इधर से ही लिखिए, जो लेस वाला आइटम था क्या क्या था, टू आउटस्टैंडिंग सब्स्क्रिप्शन अकाउंट। इसका डेट देख लीजिएगा कि डेट कब है इसका, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 13,000। आप यहाँ पर अमाउंट में 13,000 लिख लीजिए। एक और इसमें लेस वाला आइटम था, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसका भी डेट देख लीजिएगा कितना होगा, 31 मार्च 2018, मतलब साल के अंत में जो एडवांस मिला वो तो इस साल का नहीं है, तो लेस कर रहा है। ठीक है, वो तो अगले साल का ना है, कितना, 5,000। आप उधर ऐड वाला देख लेते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो बैंक को ही लिख दीजिए, बाय बैंक। ठीक है, यानी जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल कितना हुआ है, कितना मिला है आपको, आउटस्टैंडिंग एडवांस जितना सब ले करके, तो टोटल रिसीव कितना हुआ है वो देख लीजिएगा। तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 लिखा हुआ होगा, 1,40,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था क्योंकि यहां पिछला साल लिखा हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए उसी तरह यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31/3/2018। ठीक है, अभी 2018 का खाता बना रहे हैं, साल के अंत में मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो इस साल में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपको शो नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो कितना है यहाँ पर, 8,200 और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है। ओपनिंग बैलेंस का डेट देख लीजिएगा कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस का डेट 31, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017। इसमें कितना रिसीव हुआ है, 10,800, ये लिख लीजिए। लास्ट में टोटल कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, फॉर्मेट बेस्ड है, बस ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मेट में ऐड करते हैं किधर, तो ऐड वाला जो आइटम था वो सारा क्रेडिट साइड में, जो लेस वाला आइटम था वो डेबिट साइड में। एक बैंक वाला अलग से लिखिए, ये बैंक वाला जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो है उसके लिए लिखना है कि टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आया है, 1,40,000, उसको भी लिख दीजिएगा। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, टू बैलेंसिंग फिगर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग शो कर देंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर शो कर देना है। कितना बैलेंसिंग फिगर आया सबसे पहले, अब टोटल कर लीजिए कितना आया है, 159,000। इधर जितना आया उतना इधर भी आएगा, 159,000। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ करके लेस कर दीजिए, मतलब 18,000 आपको लेस कर देना है, तो 1,41,000 आ जाएगा बैलेंस। बस ये हो गया खत्म सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7A। इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2018-19। ठीक है, मतलब 18-19 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग को बनाना है। यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन 2017-18 का जो आया है
ये 17-18 का सब्सक्रिप्शन 10,000 है, 18-19 का 90,000 और 19-20 का 8,000। और अभी हम लोग का कौन सा साल चल रहा है? ये हम लोग का चल रहा है 18-19। याद रखिएगा 18-19 का कितना है? 90,000। बस यही बैलेंस आप ध्यान में रखिए। मतलब ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जब भी हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 90,000 आप वहाँ पर बोलिएगा। 90,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 90,000 वहाँ पर आपको बोलना है, क्योंकि अभी हम लोग का 18-19 सेशन चल रहा है। और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही वाला अमाउंट से कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन 7A हम लोग बनाने से पहले इसमें एक कंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे क्वेश्चंस में आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने वो पॉइंट को नोटिस नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा या फिर गलत हो जाएगा। बनने का तो आप बना लेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, हर जगह एक पॉइंट आता था जो आप नोटिस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से 2017 और 18 का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 10,000। उसके बाद 2018-19 का 90,000 और 19-20 का 8,000 और टोटल सब्सक्रिप्शन 1,08,000 रिसीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग कौन से ईयर का क्वेश्चन अभी बना रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को बनाना है तो फिर कौन से ईयर का बनाना है? 18-19 का बनाना है। ठीक है, जिसमें हम लोग को बोला है गया है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को कितना अमाउंट से सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे। तो पहले सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग को कैलकुलेशन करना है? 2018-19 का। तो 18-19 का ही यहाँ से आपको फिगर उठाना है। ये देखिए 18-19 का कितना फिगर है? 90,000। मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर तो कितना का है? 90,000 का है। बस आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट याद रखना है, ये 90,000 होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों अभी रेलिवेंट नहीं है। बाकी वो दोनों जो है ना, बस बोला है कि 17-18 का सब्सक्रिप्शन मेरा कितना बाकी था वो नहीं पता, लेकिन 17-18 का सब्सक्रिप्शन 10,000 हमको इस साल रिसीव हुआ है, वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल रहा है। और 19-20 का आपको 8,000 रिसीव हुआ है, यानी अगले साल का। तो ये भी हम लोग देख लिए। तो हम लोग को क्योंकि सब्सक्रिप्शन इस साल का बनाना है तो खाली 18-19 से मतलब है। 17-18 और 19-20 का पैसा आया गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो रिसीव हुआ है सो हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो देखिए 18-19 का 90,000 है और नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 18 का है, हम लोग 18-19 का बना रहे हैं, यानी 31 मार्च 2019 को खाता बना रहे हैं और ये 31 मार्च 2018 मतलब एक साल पहले का है। तो एक साल पहले का आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000, जिसमें हम लोग को रिसीव कितना हुआ है? 10,000 रिसीव हुआ है। तो आप बताइए कि पिछले साल वाला से आपको क्या मतलब है? यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो पॉइंट ही नहीं लिखा है कि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना रिसीव हुआ है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पॉइंट खोजना जरूर है कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअली में रिसीव हुआ है कि नहीं। रिसीव्ड आपको देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये रिसीव्ड पॉइंट लिख दिया है, तो रिसीव पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग तो बोल दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का कितना? 15,000, जो कि रिसीव हुआ है कि नहीं ये पता नहीं है। ठीक है, ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चला कि 10,000 रिसीव हुआ है, यानी 5,000 बाकी रहा होगा। तो चूंकि आप 2017-18 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कब का कर रहे हैं? 18-19 का सिर्फ कर रहे हैं। तो सिर्फ 18-19 का देखिए पिछला साल वाला कितना सब्सक्रिप्शन था उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इस साल पिछला साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया ही नहीं है। अब देखिए आपको फिर से हम समझाते हैं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं। जैसे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये 90,000 से, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 90,000। अब क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये जो 90,000 है इसमें आपका आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है कि नहीं है, मतलब पिछले साल वाला भी पैसा इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो यहां से आपको सीधा पता चल रहा है कि इसको पिछले साल वाला को तो सेपरेट कर दिया है और अगले साल वाला को भी सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो जब आप सेपरेटली काम कर रहे हैं तो पिछले साल वाले से आपको मतलब ही नहीं, मतलब जब यहां पर क्वेश्चन में ही नहीं बोला कि इस 90,000 में और अमाउंट है कि नहीं, मतलब बोलता ना कि इस 90,000 में 10,000
जो है वो पिछले साल का रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है पिछला साल का 15,000, लेकिन ये नहीं लिखा है कि रिसीव हुआ है। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि पिछले साल वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कि नहीं, यहाँ रिसीव वर्ड ही नहीं लिखा है। ठीक है, आप यहाँ देखिए रिसीव वर्ड ही नहीं लिखा है। अगर रिसीव वर्ड लिखता ना तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि पिछले साल वाला यहाँ से 15,000 को इसको माइनस कर देते 90,000 में। तो 90,000 में माइनस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 90,000 का फिगर है ना, इसमें 15,000 इंक्लूडेड है कि नहीं ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। बस ये बोला है कि पिछले साल का 15,000 बाकी है, तो बाकी है तो वो तो पिछले साल वाला में ही हम लोग खाता में लिख दिए होंगे सब कुछ। अभी हम लोग अभी करंट ईयर में चल रहे हैं, तो करंट ईयर में जो पैसा है वो 90,000 करंट ईयर का है, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पिछले साल वाला 15,000 रिसीव हुआ है। अगर यहाँ रिसीव वर्ड लिख देता तो ये 15,000 90,000 में माइनस कर देते। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, यह है इस साल का, मतलब 2019 का है। 31 मार्च 2019 का कितना है, देखिए यहाँ सेशन लिखा है, जैसे यहाँ 18-19 है ना, वैसे ही यहाँ पर भी 18-19 लिखा है। तो 18-19 में, और हम लोग खाता भी 18-19 का ही बना रहे हैं। ठीक है, तो 18-19 में 20,000 मेरा बाकी रह गया, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो बताइए कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर क्लोजिंग रह जाता है, क्लोजिंग फिगर बच जाता है, इसका मतलब इसी साल का कुछ बाकी रह गया है जो कि आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो इस साल का अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आप उसको रिसीव करवाइए। यानी जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, यानी सब्सक्रिप्शन अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इस 20,000 को आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 20,000 को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि साल के अंत में मेरा आउटस्टैंडिंग के नाम पर 20,000 रह गया है, तो 20,000 को सब्सक्रिप्शन में जोड़ दीजिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए थे ना हम, आपके फादर वाला एग्जाम्पल, कि आपके फादर आपको वादा किए हैं कि 10,000 हम तुमको हर साल देंगे। ठीक है, लेकिन इस साल मान लीजिए वो 8,000 आपको दिए और 2,000 आपको वादा कर दिए कि चलो हम तुमको 2,000 बाकी रखते हैं, जो आगे अगले साल में चाहे उसके अगले साल में कभी ना कभी तुमको दे देंगे। तो आपसे पूछा गया कि करंट ईयर का आपका कितना पॉकेट मनी है, ये आप बताइए। वो मिला कि नहीं मिला वो अब बात छोड़िए, बस ये आप बताइए करंट ईयर का पॉकेट मनी आपका कितना बंधा हुआ था। तो आप बोलेंगे कि 8,000 तो हमको मिला है, लेकिन 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 8,000 प्लस 2,000 10,000। तो इसीलिए ये 20,000 को आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, क्योंकि साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है, यानी ये तो इसी साल का है ना, भले ही रिसीव नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको रिसीव करवा दीजिए। ठीक है, यानी कि ऐड कर दीजिए सब्सक्रिप्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो आगे देखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017-18 फॉर 18-19, मतलब पिछले साल ही आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ था। वो किस साल के लिए था? 18-19, यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है ना, इस करंट ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन पिछले ही साल मिल गया था। तो जब आप करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पिछले साल जो एडवांस मिल गया था उसको क्या करेंगे, इस साल ऐड कर देंगे क्या, क्योंकि ये है तो इसी साल का है ना। तो आपको यहां से क्या पता चला, ऐड कौन कौन सा करना है, एक 20,000 और एक 13,000, बस ये दोनों को ऐड करना है। और ये जो 15,000 है ना, ये आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिसीव वर्ड ही नहीं लिखा है। अगर रिसीव वर्ड लिख देता ना कि आउटस्टैंडिंग आपका जो है वो पिछले साल वाला वो रिसीव हो गया इस साल, तो रिसीव का बात ही नहीं किया है, तो फिर हम लोग इसको लेस भी नहीं करेंगे 90,000 में से। ठीक है, क्योंकि पिछला साल का यहाँ पर सेपरेट लिखा है। ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी आप इस तरह का देखेंगे कि तीनों साल का, पिछले साल का, इस साल का और नेक्स्ट ईयर का, तीनों साल का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि पिछले साल वाला यहाँ पर अगर रिसीव का बात नहीं करेगा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि यहाँ 17-18 का हम लोग को अलग से दिया हुआ है फिगर। ठीक है, इसमें जो 18-19 में उसको इंक्लूड ही नहीं किया है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। खैर, इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो चलिए आगे इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिएगा कि इसमें हम लोग को करना क्या है, बस दो चीज़ ऐड करना है, लेस कुछ नहीं करना है। ये 20,000 और ये 13,000 आपको क्या करना है कि ये 90,000 में ऐड कर देना है, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला नहीं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए, यहाँ बस बोलते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन।
यानी स्टेटमेंट बेसिस पर बना सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट मेथड पर ही बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी 2018-19 में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था? 90,000। अभी जो हम आपको बताए थे पिछले साल और नेक्स्ट ईयर ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं। इस साल का कितना रिसीव हुआ है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से 90,000 रिसीव हुआ है। आगे आपको ऐड करने वाला बैलेंस क्या बताए थे? ऐड करने वाला बैलेंस ये था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18, जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ था जो एडवांस के नाम पर था, रिसीव्ड एज एडवांस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18 एज एडवांस फॉर 18-19, ठीक है, 2018-19, और अभी आपका 18-19 ही चल रहा है, तो 18-19 का पैसा आपको 17-18 में ही मिल गया था, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना? 13,000। एक और बैलेंस उसमें था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, फॉर 2018-19, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बस ये हमारा खाता खत्म हो गया। 90,000, 13,000, 20,000, टोटल कितना हो जाएगा? 1,23,000, 1,23,000। अब इसको हम लोग कहां पर शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 से 19 कितना आ गया? 1,23,000, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि ये आपको होमवर्क देना ही सही रहेगा, और जो इलास्ट्रेशन 7B और 7C है वो आप लोग से वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। और जो इलास्ट्रेशन 8 है इसमें देखिए करना क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 20,000 है। आप यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा इस जगह पर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये ओपनिंग फिगर है 40,000, तो ये ओपनिंग फिगर है, यानी पिछले साल वाला इस साल आपको मिला होगा पैसा, तो उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेस, तो सबसे पहले ऐड वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो खैर लेस वाला था, तो आप यहाँ पर लेस लिख सकते हैं। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ये 8,000 है। तो आउटस्टैंडिंग जब क्लोजिंग होता है साल के अंत में, आपको आउटस्टैंडिंग बता रहा है, यानी साल के अंत में बच गया है जो आपको मिला नहीं है, तो उसको ऐड कर दीजिए। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, तो ये ओपनिंग फिगर मतलब इसी साल का है, साल का शुरू हुआ है और आपको एडवांस मिल गया है, यानी ये करंट ईयर का है, तो इसको ऐड कर दीजिए। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है 4,000, इसको लेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि लेस करने वाला कौन कौन सा फिगर था, ये लेस करने वाला फिगर एक 4,000 वाला आपको मिला, और एक और लेस करने वाला फिगर मिला, ये भी 4,000, दोनों लेस करने वाला है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, ये दोनों आपको क्या करना है कि ऐड कर देना है। 80,000 और 6, ये 8,000 और 6,000 को ऐड कर देना है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखना है, 20,000, ठीक है। ये आप 20,000 लिख दीजिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा 8,000, 6,000 लेस कर दीजिएगा दोनों 4,000 को, ठीक है। ये लिखने के लिए आपको बताया गया होगा, फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट इस तरह से बनाइए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018। यहाँ पर जो ऐड वाला है वो ऐड वाला आइटम पहले यहाँ इनर कॉलम में लिख लीजिए, ऐड करके यहाँ पर बाहर निकालिए, फिर यहाँ लेस वाला आइटम लिख लीजिए, फिर इसको ऐड करके यहाँ बाहर निकालिए, फिर यहाँ पर टोटल कर दीजिए, बस बन गया। अब बोलेंगे सर इसमें बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में बनाने बोला है,
ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन एक बार आप रीड कीजिए कि इसमें क्या बोला है। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शो ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट, तो करंट ईयर का हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, ये एज एट 2018, ठीक है। तो 2018 में जो भी यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी है वो शो कर देना है। तो खैर ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि बैलेंस शीट में क्या लिखना है। इलास्ट्रेशन 9 भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें और जो इलास्ट्रेशन बचा हुआ है, लगभग 3-4 इलास्ट्रेशन और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।